देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाया था। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, इफ S1 S2 S3 till SP be the sum of n terms of AP। ये S1 जो है AP1 के n टर्म का सम है, S2 है AP2 के n टर्म का सम है। ठीक उसी तरीके से S3 AP3 के n टर्म का सम है। आगे क्या कह रहा है ये? whose first terms are 1 2 3 डॉट डॉट एंड कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 डॉट डॉट रिस्पेक्टिवली। यानी आपके पास में टोटल कितनी एपी है? तो पी एपी है। इस तरीके से आपके पास में AP1 AP2 AP3 till APP, टोटल हमारे पास में पी प्रोग्रेशंस है। अब AP1 के बारे में कह रहा है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो 1 है। AP2 का फर्स्ट टर्म 2 है। AP3 का फर्स्ट टर्म 3 है। सिमिलरली APP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस AP1 का 1 है, AP2 का 2 है, AP3 का 3 है। सिमिलरली APP का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं? AP1 के n टर्म का सम दिया हुआ है आपको। क्या है ये? S1 है। सम ऑफ n टर्म्स S1 AP1 के n टर्म का सम है। तो S1 का वैल्यू आएगा कितना? यदि आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो तो सम क्या लिखिएगा? सम आप लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2a 2 into 1 plus n minus 1 मल्टीप्लाई d। कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो S1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। और S1 आएगा कितना यहाँ से? n/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो ये आ गया आपका S1 का वैल्यू। सिमिलरली S2 आप कैलकुलेट करिएगा। S2 इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी 2 है। तो ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2n माइनस 2 n/2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 आ जाएगा। 2 में कॉमन लेके बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। इसके पीछे एक रीजन है, थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कॉमन क्यों नहीं लिया है। AP3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। AP3 के लिए आप सॉल्व करिएगा S3। तो ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3n माइनस 3। और इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आएगा? n/2 मल्टीप्लाई 3n प्लस 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए, फर्स्ट वाले AP को हमने सॉल्व किया था, इसका सम निकाला था तो n आया था। सेकेंड वाले के लिए 2n आया, थर्ड वाले के लिए 3n आया। तो सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे 4n प्लस 4 5n प्लस 5। और APP के लिए आप कैलकुलेट करिएगा SP। तो ये इक्वल हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई P प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई P। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए वैल्यू, बट सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 2p प्लस np माइनस p। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा np प्लस p। तो ये आपने सम निकाल लिया सबका और ये इस तरीके से आया हुआ। बट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करना है? तो जो सम है S1 प्लस S2 प्लस S3
टिल एस पी, इन सबको आप ऐड करिएगा तो ये इक्वल होना चाहिए ये RHS वाले टर्म के। तो सम निकाल लेते हैं हम। अच्छा, ये S1 प्लस S2 प्लस S1, ये LHS में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। S1 प्लस S2 प्लस S3 टिल SP। S1 का वैल्यू क्या है, n/2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 है। S2 का वैल्यू कितना है, S2 है n/2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 2, n/2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 2। S3 कितना है, n/2 मल्टीप्लाई 3n प्लस 3। सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे। एंड SP कितना है, n/2 मल्टीप्लाई Pn प्लस P। अब यहाँ से इन सभी टर्म्स को यदि आप ध्यान से देखोगे तो सब में n/2 आ रहा है मल्टीप्लाई। n/2 हम लोग कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, n/2 को कॉमन लेकर के बाहर निकाल देते हैं। n/2 आपका बाहर आ गया, क्या बचेगा, n+1 प्लस 2n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3 प्लस सिमिलरली Pn प्लस P। अब इस AP को आप देखोगे, इसका फर्स्ट टर्म n+1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 2n प्लस 2 हो जाएगा, थर्ड टर्म 3n प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से pth टर्म Pn प्लस P हो जाएगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस AP में, P टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, P हैं। अब यदि नंबर ऑफ टर्म्स P हैं, इसका हम लोग सम कैलकुलेट कर सकते हैं AP वाले फॉर्मूले का यूज करके। तो देखिए कैसे आएगा, n/2 मल्टीप्लाई P/2 मल्टीप्लाई 2a, 2 इंटू n प्लस 1 प्लस P-1 मल्टीप्लाई D। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा, T2 माइनस T1 करके आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1, T2 है 2n प्लस 2 और उसमें से T1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -n-1 हो जाएगा और ये कितना आएगा, n+1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू n+1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होके np/4 हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से ही n+1 कॉमन लेकर के आप बाहर कर सकते हो। n+1 आप कॉमन लेकर के बाहर कर दोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड यहाँ पे P-1 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको RHS मिल जाएगा, np/4 n+1 मल्टीप्लाई P+1 और यही है आपका RHS। हो गया प्रूफ, कितना आसान था। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो डाउट, ओके गुड। यदि कोई डाउट नहीं है तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे, नहीं ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग डिग्री कैसे डिसाइड करते हो, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री कैसे डिसाइड करते हो। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 1 + x मल्टीप्लाई 1 + x²। तो जो x का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, वही बराबर हो जाता है डिग्री के। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, x का हाईएस्ट जो पावर आएगा, चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले तो, 1 + x एंड देन x² + x3। जो हाईएस्ट पावर आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, 3 होगा। तो उसी तरीके से सेम कंसेप्ट यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन का डिग्री मुझे बताना है। इसको आप लोग ट्राई करिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए।
इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा सिर्फ। सिर्फ एक स्टूडेंट का कमेंट आया इतनी देर में। मैंने आपको 2 मिनट की बजाय 3 मिनट का टाइम दे दिया तब भी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, x का जो हाईएस्ट पावर है वो कैसे कैलकुलेट किया गया था। तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है तो x का पावर 3 मिला था और यही हाईएस्ट पावर था हमारा। तो यही डिग्री के इक्वल आ गया है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ डिग्री इक्वल टू एक्स के जो भी पावर्स हैं उन सबका एडिशन, यानी कि 1 + 6 + 11 प्लस डॉट डॉट टिल 101। अब इस एपी का मुझे सम फाइंड आउट करना है। इस एपी का सम मैं कब फाइंड आउट कर पाऊंगा, जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये पता है, फर्स्ट टर्म पता है मुझे, लास्ट टर्म पता है। मैं लास्ट टर्म को मान लेता हूँ कि ये nth टर्म के इक्वल है, यानी कि 101 tn के इक्वल है। और tn मुझे पता है कि ये इक्वल होता है a + n-1 मल्टीप्लाई d के। ये इक्वल आ गया 101 के। इस एपी को देख करके आप लोग बताओ कि a का वैल्यू कितना है, 1 है, एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 - 1, दैट मीन्स कि 5, और ये इक्वल हो जाएगा 101 के। 1 को राइट साइड में भेज दो आप और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू कितना मिलेगा आपको, तो 100, 5 से 120 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा
और n माइनस वन इक्वल टू 20 आएगा। n का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 21 है। अब इसका सम मुझे फाइंड आउट करना है, तो सम क्या हो जाएगा, सम बराबर हो जाएगा 21/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लेते हैं, 1 + 101 हो जाएगा ये। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2, ये 51 आ जाएगा। एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 21 मल्टीप्लाई 51, ये इक्वल आ जाएगा 1071 के आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? डिग्री हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, चलो मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको लिख के बताता हूँ। सपोज मैंने लिखा 1 + x मल्टीप्लाई 1 + x² मल्टीप्लाई 1 + x² मल्टीप्लाई 1 + x³। अब इस एक्सप्रेशन का मुझे डिग्री बताना है, ये डिग्री क्या होगा। तो डिग्री जो है हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा, और हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आएगा, आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x कैसे मिलेगा, तो जब आप x के सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x के सभी टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मैंने आपको पावर रूल बताया हुआ था कि जब भी हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है। पावर ऐड करोगे आप तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा x⁶ के। तो ये 6 आ कैसे रहा है, तो x के जो भी पावर्स हैं उन सबके एडिशन से आ रहा है, यानी इन सबको ऐड कर दें तो मुझे डिग्री पता चल जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। x का जो भी पावर था 1, 6, 11, इसके आगे के और भी टर्म्स आएंगे टिल 101 तक, तो इन सबको ऐड कर दिया गया है, तो ये इससे आपको डिग्री मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए एंड मुझे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वैरायटी का क्वेश्चन करिएगा उतना ही आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। x+1 + x+4 + x+7 प्लस डॉट फिर x+28, और इन सबको ऐड करने पे मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 155। देन फाइंड x, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, इसके लिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, और जल्द से जल्द अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस, इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें।
Everyone, pay your attention on the screen. आपका टाइम समाप्त हो गया। चलिए देखिए, यदि मुझे इस सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्या ये जो सीक्वेंस लिखा गया है x+1 अगर आपका फर्स्ट टर्म है, x+4 सेकेंड टर्म है, x+7 थर्ड टर्म है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? कैसे फाइंड आउट करिएगा? t2 माइनस टी से t2 माइनस टी करिएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन T3 माइनस T2 करिएगा तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है हर एक जगह, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखा गया है ये एपी का सीक्वेंस है। अब एपी के सीक्वेंस है और इसका सम हमको कैलकुलेट करना है। यदि मैं इसको T1 मान रहा हूँ, इसको T2 मान रहा हूँ, इसको T3 मान रहा हूँ, यदि मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए मुझे। नंबर ऑफ टर्म्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने जो कंसेप्ट यूज किया हुआ था कि लास्ट टर्म को Tn मान लिया था मैंने, लास्ट वाले टर्म को Tn मान लिया हुआ था, एंड देन Tn इक्वल हो जाता है a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी के। तो यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ भी, और आपको n का वैल्यू पता चल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे x+1 है प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 3 है। तो ये इक्वल आ गया x+28 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल हो जाएगा x+28 माइनस एक्स माइनस वन के। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे n माइनस वन मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल आ जाएगा 27 के। 3 से 27 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल आ गया 9 के, एंड n का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 10 के। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता चल गया, ये इक्वल है 10 के। अब सम मुझे कैलकुलेट करना है, तो सम पता है मुझे ये इक्वल हो जाता है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 10/2 मल्टीप्लाई ए, क्या है? x+1 है, टी एन क्या है? x+28 है, और सम किसके इक्वल गिवन है? 155 के। ये इक्वल हो गया 155 के। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 से 10 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 29 इक्वल टू 155। 5 से 155 31 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया आपको 2x प्लस 29 इक्वल टू 31, एंड देन 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को समझने में? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गिवन टर्म्स एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो उसका सम निकालने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो एपी का सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है। कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी आपको? तो a फर्स्ट पैरामीटर है, n सेकेंड पैरामीटर है, d थर्ड पैरामीटर है। तो टोटल 3 पैरामीटर की आपको आवश्यकता होगी, यानी a का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, n का वैल्यू पता होना चाहिए और d का पता होना चाहिए। यदि ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, देन आप लोग आसानी से सम निकाल सकते हो, सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग देखते ही आप यहाँ से इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले नोट डाउन करो कि आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, देन कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप T2 माइनस T1 करके कैलकुलेट कर सकते हो, एंड उसके बाद थर्ड पैरामीटर क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कैसे पता चलेगा आपको? तो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म के हेल्प से।
नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाए, फिर आसानी से आप सम निकाल सकते हो इसका। आपका ये जो सेशन है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी, तो वापस से आप लोग कनेक्ट करिएगा, कुछ और क्वेश्चन करने हैं अभी।